दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बाजार भास्कर की स्टॉक मार्केट न्यूज सेक्शन में। इस वीडियो में हम लोग आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी, यूएस चाइना कॉल के रिगार्डिंग की बात करेंगे। साथ ही साथ कुछ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज को भी कवर करेंगे ताकि आप उन पर्टिकुलर स्टॉक्स में अपने ट्रेड को प्लान कर सकें। दोस्तों, पहली खबर है यूरोपियन सेंट्रल बैंक से और यूएस से। हमेशा की तरह हम लोग सबसे पहले ग्लोबल इंटरेस्ट सिनेरियो को कवर करेंगे। ये खबर यूरोपियन सेंट्रल बैंक के बारे में है। ईसीबी यानी कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट्स को 25 बेसिस पॉइंट से घटा दिया है। मतलब वहाँ इन्फ्लेशन कंट्रोल में है और इकोनॉमी को बूस्ट देने की कोशिश और ज़्यादा हो रही है। अब जब बड़े सेंट्रल बैंक रेट कट करते हैं ना, तो हमेशा क्या होता है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स को इंडिया जैसे इमर्जिंग मार्केट में ज़्यादा रिटर्न्स दिखते हैं। तो हो सकता है कि एफआईएस का इन्फ्लो बढ़े, जिससे निफ्टी और बैंक निफ्टी को सपोर्ट मिले। लेकिन ईसीबी ने ये भी कहा है, जो कि एक कॉन्ट्रास्टिंग बात थी उनके इस रेट का डिसीजन के बाद में, कि वो नेक्स्ट मंथ यानी कि जुलाई के लिए शायद थोड़ा रुकेंगे और रेट्स को कट ना करें, और मे भी हो सकता है कि कुछ लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए भी रेट्स को होल्ड करें। तो आने वाले टाइम में आप ईसीबी की तरफ से रेट कट शायद ना देखें, ऐसा उन्होंने कहा है। और दोस्तों, अगली खबर है यूएस के लिए। यूएस का जॉबलेस क्लेम का डेटा आया है, जो कि मिक्स सिग्नल दे रहा है इकोनॉमी के लिए। कुछ जगह लग रहा है जॉब्स मार्केट कूल हो रहा है, और कुछ जगह लग रहा है कि नहीं हो रहा है। इससे यूएस फेड कट की जो उम्मीदें हैं उन पर असर पड़ रहा है। वो भी मिक्स सिग्नल है गाइस। मार्केट इसको कैसे परसीव करेगा इस न्यूज़ को, ये फ्यूचर में देखने लायक बात होगी। बट फिलहाल ये लग रहा है कि एक मिक्स यूएस का जॉबलेस क्लेम का डेटा आया है। ओवरऑल ग्लोबल रेट्स का माहौल भी सपोर्टिव लग रहा है अभी तक के लिए। और साथ ही साथ कुछ अनसर्टेनिटी दिख रही है यूएस जॉबलेस डेटा को लेकर। अगली खबर है गाइस, यूएस और चाइना की ट्रेड वॉर और जियोपॉलिटिक्स को लेकर। गाइस, बात क्या है कि यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी ने कहा है कि जो भी प्रोडक्ट्स वो लोग डोमेस्टिकली प्रोड्यूस नहीं करते हैं यूएस के अंदर, उन पर वो लोग टैरिफ नहीं लगाएंगे। तो ये तो हुई थोड़ी सी रिलीफ की बात, जो कि अच्छी है अदर एक्सपोर्टर्स के लिए। लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही कहा कि वो ऑयल और गैस को भी ट्रेड एग्रीमेंट्स में डालना चाहते हैं, ये सबसे कॉन्ट्रास्टिंग बात उन्होंने कह दी है। ठीक है। इसके साथ साथ ने पंगा और हुआ है कि चाइना ने रेयर अर्थ मेटल्स के एक्सपोर्ट पर बैन लगा रखा है। ठीक है। सो तो ये सबसे बड़ा पंगा है। ठीक है। तो ये इंडिया जैसे देशों के लिए एक सीरियस कंसर्न है, खास करके हमारे ऑटो सेक्टर के लिए, जो ईवी कंपोनेंट्स में इन रेयर अर्थ मेटल्स पर हेवीली डिपेंडेंट है। गाइस, आप लोग बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर कंपनी जैसे ऑटो स्टॉक्स को पोटेंशियली अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। इन पे पोटेंशियल एक इम्पैक्ट क्रिएट हो सकता है शॉर्ट टर्म में एटलीस्ट। इसके ऊपर से गाइस, ट्रंप ने रशिया यूक्रेन पीस डील पर भी स्केप्टिज्म थोड़ा सा जताया है, और डाउटफुल रहे हैं वो उस चीज को लेकर कि जियोपॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी बनी रह सकती है, क्योंकि वो इतना श्योर नहीं है रशिया यूक्रेन की पीस टॉक को लेकर। अब ये सब मिलकर ग्लोबल सप्लाई चेन और कमोडिटी प्राइसेस, स्पेशली क्रूड ऑयल को इम्पेक्ट कर सकता है। तो ये एक नेगेटिव ओवर हैंग है हमारे मार्केट पर। दोस्तों, अगली खबर है, बहुत ही बड़ी है। आप जानते हैं आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग होने वाली है आज। ठीक है। सो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का एमपीसी की मीटिंग का रिजल्ट आज ही आएगा। ओके, 6 जून को। सुबह 10 बजे आएगा। लाइव मार्केट के दौरान आपको डेटा को ट्रैक करना होगा। मार्केट में स्ट्रॉन्ग उम्मीद है कि आरबीआई 25 या फिर इवन 50 बेसिस पॉइंट तक का भी रेपो रेट कट कर सकता है। इससे होगा क्या कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में है और इकोनॉमी को बूस्ट की जरूरत है। मतलब जब भी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना होता है या फिर इकोनॉमी को बूस्ट करना होता है, वी कट द रेट। ये दिखता है हमें। ठीक है। तो इम्पैक्ट क्या हो सकता है इसका स्टॉक मार्केट पे, स्पेशली इंडियन स्टॉक मार्केट पे, अगर रेट कट होता है। तो भाई साहब, आप ये समझ लीजिए कि अगर रेट कट होता है तो मार्केट में जबरदस्त तेजी आएगी। स्पेशली बैंक निफ्टी में थोड़ा बड़ा मूव आएगा। बैंक निफ्टी के प्रॉफिट्स और लैंडिंग भी बढ़ेंगे। तो रियल एस्टेट, ऑटो सेक्टर, ऑटोमेटिकली रियल एस्टेट सेक्टर हो गया या ऑटो सेक्टर हो गया, तो और कैपिटल गुड्स जैसे जो सेक्टर होते हैं उनमें बम्पर बाइंग होती है। दिस विल बी ह्यूज पॉजिटिव फॉर बैंकिंग सेक्टर और एंड दो सेक्टर्स विच डिपेंड्स ऑन बैंक्स लैंडिंग। ठीक है। और बैंक निफ्टी अगर रन करता है, तो बैंक निफ्टी के साथ साथ निफ्टी 50 रन करेगा, बिकॉज बैंक निफ्टी का हैवी वेटेज है निफ्टी 50 में। ठीक है। सो अगर कोई रेट कट नहीं होता है, तो आरबीआई ने अगर रेट सेम या कोई हॉकिश कमेंट्री दे दी, तो थोड़ी निराशा हो सकती है मार्केट में और रेट सेंसिटिव सेक्टर्स पर भी असर आ सकता है। तो कल सुबह 10 बजे, मतलब आज सुबह बेसिकली 10 बजे, आपको टीवी स्क्रीन और ट्रेडिंग टर्मिनल्स पर नजर
बनाए रखनी है, बिकॉज ये इवेंट मार्केट के डायरेक्शन को चेंज करता रहेगा, डिसाइड करेगा लाइव मार्केट में। दोस्तों आप कुछ कंपनी स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक न्यूज़ को देखते हैं। दोस्तों पहली न्यूज़ है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को लेकर। सो बेल ने क्या कहा है कि उन्होंने 2323 करोड़ का नेवल कॉन्ट्रैक्ट जीता है। तो ये गाइस एक बहुत ही बड़ा ऑर्डर बुक है, बहुत ही बड़ा ऑर्डर उनके ऑर्डर बुक में ऐड हुआ है, तो एक पॉजिटिव आउटलुक है इस कंपनी के लिए। सो बेल स्टॉक पे नजर रखिएगा। बढ़ते हैं गाइस अगली न्यूज़ पर। जेएसडब्ल्यू एनर्जी, इनका Q4 का क्वार्टर 4 का प्रॉफिट 16% से बढ़ चुका है और ₹2 पर शेयर का डिविडेंड भी उन्होंने अनाउंस कर दिया है। रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं गाइस कंपनी के। सो ये कंपनी के लिए काफी अच्छी न्यूज़ है, इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट करने को देखेंगे अब। तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी पर आप नजर रखिएगा। अगली है गाइस एचडीएफसी एएमसी की न्यूज़। इनका भी क्वार्टर 4 में 18% प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है और ₹90 पर शेयर का एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग डिविडेंड भी इन्होंने अनाउंस कर दिया है। सो एचडीएफसी एएमसी के स्टॉक में बड़ा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगली न्यूज़ गाइस एलएनटी टेक्नोलॉजी को लेकर। इन्होंने ₹38 का डिविडेंड तो दे ही दिया है, लेकिन क्वार्टर 4 प्रॉफिट में थोड़ी कमी आई है, तो एक मिक्स सिग्नल है एलएनटी को लेकर। तो आईटी सेक्टर के हेडविंड्स का इंडिकेशन ना हो, आई होप, तो आप इस सेक्टर को स्टॉक को नजर में रखें। अगली न्यूज़ है गाइस फोनपे को लेकर। इन्होंने अपने बोर्ड में बैंकिंग वेटरन को शामिल किया है, जो कि आईपीओ प्लान्स के लिए पॉजिटिव इंडिकेशन है। सो फोनपे बहुत जल्दी अपना आईपीओ लेकर आने वाला है, इसके लिए उन्होंने आईपीओ वेटरन को शामिल किया है अपनी टीम में। सो ये एक फिनटेक सेक्टर के लिए अच्छी खबर है कि फोनपे से जायंट भी अपने लिए एक आईपीओ प्लान कर रहा है। अगली खबर है गाइस कोल इंडिया को लेकर और पावर ग्रिड को लेकर। सो गाइस कोल इंडिया ने एमओयू साइन किया है इंडियन पोर्ट रेल के साथ, ताकि माइन से लेकर एंड कंजप्शन प्लेस तक कोल की डिलीवरी को स्मूथ बनाया जा सके। साथ ही साथ इससे इनकी कॉस्ट एफिशिएंसी बढ़ेगी, टाइमली डिलीवरी इंक्रीज होगी, प्रोडक्शन को टाइमली बढ़ा पाएंगे, इन्वेंट्री ज़्यादा पाइलअप नहीं होगी। तो ये बहुत से फैक्टर्स हैं जो कि कोल इंडिया कंपनी के लिए अच्छे होंगे फ्यूचर में, तो इससे उनके रिजल्ट्स और बेटर होंगे। तो कोल इंडिया स्टॉक को हम नज़र में रख सकते हैं। अगली खबर है गाइस नीला स्पेसिस को लेकर। इन्हें 1.3 बिलियन यानी कि करीब करीब 130 करोड़ का बड़ा कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जो कि इस कंपनी के लिए काफी पॉजिटिव न्यूज है। एक इतना बड़ा ऑर्डर अपने ऑर्डर बुक में ऐड करना नीला स्पेसिस के लिए एक अच्छी अचीवमेंट है, तो इस स्टॉक को आप नजर में रख सकते हैं। वहीं गाइस पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ने गुजरात में अपने ट्रांसमिशन कैपेसिटी को बढ़ाने का फैसला किया है। तो गाइस अगर कोल इंडिया पावर ग्रिड दोनों की बात करें तो दोनों ही अपने इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पर बहुत काम कर रहे हैं, तो इन दोनों स्टॉक्स को आप नज़र में रख सकते हैं। धामपुर बायो की बात करें गाइस तो धामपुर बायो ऑर्गेनिक्स ने अपनी डिस्टिलरी को अपग्रेड कर दिया है, जो कि उनकी आने वाली फ्यूचर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। इन्वेस्टर्स इस कंपनी के अंदर अपने स्टांस को और स्ट्रॉन्ग करेंगे, सो इस स्टॉक को अपनी नज़र में रख सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज न्यूज सेक्शन गाइस। अगर ये सेक्शन आपको अच्छा लगा हो एंड इफ इट हेल्प्स यू, तो देन प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो एज मच एज यू कैन, और सब्सक्राइब कर लें अपने चैनल को, बिकॉज रोज सुबह 8 बजे से पहले पहले आपके पास स्टॉक मार्केट की सभी बड़ी खबरें आपके पास होती है। ठीक है, चलिए गाइस मिलते हैं अगले वीडियो।